सही मायने में सत्संग उसको जानना चाहिए कि जिसमें मालिक के नाम का ही गुणगान हो, जीव के कल्याण की बातें सिखाई जाएं, बुराइयों से बचा के सच्चे और अच्छे मार्ग पर जीवों को चलाने का जिसमें ज्ञान दिया जाता है वो सत्संग करना चाहिए। नाम सत्संग का होता है। सत्संग के नाम पर जब आडंबर चल पड़ते हैं, सत्संग के नाम पर जब व्यापार बन जाता है, व्यवसाय बन जाता है, जीव दुखी है, दुखी जीव शांति के लिए, कष्ट निवारण के लिए, परेशानियों से बचने के लिए प्रयासरत है। आज से नहीं, जब से सृष्टि चली है उसी टाइम से जीव की ये एक तृष्णा रही है कि वो खोज करना चाहता है कि आखिर इस दुनिया के बनाने वाला कौन है, उसने इस दुनिया को बनाया और बना के उनको फिर दुख क्यों देता है, उनको पैदा करता है तो फिर मारता क्यों है। इस तरह के अनेक ऐसे प्रश्न इंसान के दिमाग में आते रहे। फिर उसके साथ साथ ऐसे और अनेक बातें उनको परेशान करती रहती हैं कि कोई आदमी जुल्म करता है, पाप करता है, बुरा करता है, वो आराम से शांति से अपना जीवन यापन करता है, खुशी से उसका जीवन बीतता। एक इंसान कहता है कि पूरी जिंदगी मैंने किसी का बुरा नहीं किया, सच्चा होके दुनिया में रहा हूँ, धर्म के मार्ग पर चला हूँ, किसी न किसी रूप में मैंने पूजा पाठ की है, आराधना की है, परमात्मा की प्रार्थनाएं की हैं, मैं अनेक देवी देवताओं को मैं पूजता रहा हूँ, मान्यता है, मेरी धारणा है, कोई मैंने किसी प्रकार के विषय विकार में या ऐसी कोई गलती नहीं की कि जिसके कारण मुझे ये पश्चाताप भी हो कि मैंने गलत किया है, और फिर भी मेरा जीवन दुखी है, मैं रोग से मुक्त नहीं, मेरे दो रोटी का साधन नहीं, मेरे बच्चों को रोजगार नहीं, इसका आखिर कारण क्या है। ये सवाल जब इंसान के दिमाग में आते हैं तो ये भागता है, ये उस चीज की तलाश करता है जहां उसको इन सवालों के जवाब भी मिले और वो परेशानी क्यों हुई है उन परेशानियों को जान सके। अगर नहीं जान सके तो कम से कम उनका उपचार जरूर हो जाए ताकि वो शांति से जी सके। ना तो समझाने वाला इन बातों को मिलता है, अगर समझाने वाला मिल भी जाता है तो जीव ने अपनी बुद्धि के ऊपर ऐसा पर्दा डाल लिया कि अपने स्वार्थ के सिवाय ये दूसरी बात नहीं सोचता है। जब इसके स्वार्थ की बात आती है, इसको अच्छी तरह समझ में आती है, चाहे वो कोई भी है, लेकिन जिससे उसका स्वार्थ पूरा नहीं होता वो बात उसको समझ नहीं आती। वो कहता है कि ये बात मिथ्या है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन जिस बात से उसका मतलब हल हो जाता है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, वो उसको सच्ची भी लगती है, अच्छी भी लगती है। अब इन चीजों के कष्ट के निवारण के लिए संतों का सत्संग था, आज से नहीं। हमारे इतिहास के पन्नों को अगर देखोगे उथल के, उनमें ये चीजें लिखी गई हैं कि सत्संग की महिमा कितनी थी, किन किन ने सत्संग किया, जो जो जीव सत्संग में गए उनके कर्म किस प्रकार से कटे, उनको सुख शांति कैसी मिली, कैसे उन्होंने इस सवालों के जवाब पाए और किस प्रकार से उनका जीवन सुखी हुआ। संसार में जितने ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, साध सुखी से जो कहे लागी सुन समाज। साध कहो फक्कड़ कहो, तन पर कपड़ा नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, सिर ढांपने के लिए छत नहीं है, फिर भी वो मस्त फकीर शांति से और खुशी से क्यों जीते थे। और उन्हीं के गीत गाए गए कि ना विद्या पढ़ने की जरूरत, सुख नहीं मिलता विद्या पढ़ने से, कभी सोचते हो कि सुख मिल जाएगा। विद्या के पढ़ने वालों को भी देखते हैं रोजगार के लिए कागज काख में दबाए फिरते हैं, नहीं है रोजगार। क्यों नहीं? कि वो भी सिर्फ क्या सोचते हैं कि उनकी पढ़ाई भी इसी चीज के लिए है कि मुझे रोजगार ही मिले। अगर हम गुरु के पास भी जाते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, तो हमें इतना ही है कि हमारे जो
इस जीवन की जरूरत की चीजें हैं वही पूरी हो जाएं, मुझे कोई रोग ना लगे, मुझे कोई तकलीफ ना हो। परमात्मा के लिए, भक्ति के लिए, मुक्ति के लिए कोई नहीं जाता। अगर इस चीज के लिए संतों के पास जाते हैं तो तुम्हें खोज करने का अवसर मिलता, अब बंधुआ बन जाते हैं। थोड़ी देर पहले जो आपने वाणी सुनी थी वो महर्षि शिवरतलाल जी ने वाणी लिखी थी, मनवा तू सोच समझ पग धार। वैसे तो मन को कौन समझा सकता है, ऋषि मुनि संत महात्मा वेद कुरान पुराण अंजिल बाइबल जितनी भी पुस्तकें हैं सब में लिखा गया है कि इस मन के साथ बहुत भारी झगड़ा है। मन को जीतने वाला दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। अगर पैदा हुआ भी तो उसने क्या किया कि मन को उसने ऐसा कर लिया कि उसके कहे में काम किया, लेकिन कौन करेगा? जब तक पूर्ण गुरु नहीं मिल जाता है तो ये मन को नहीं जीत पाता है। अब मन कोई ऐसी चीज है नहीं कि जिसको पकड़ के ला के उसके सामने खड़ा कर दे। गुरु के पास वो युक्ति है जो इसे मन को समझा सकता है, लेकिन फिर भी ये बुद्धि मन को कहती है कि इस दुनिया में तू सोच समझ के पग धार। अब मन को क्या सोचना समझना है कि अपनी सारी मन की वृत्तियों को, अपने सारे क्रियाकलापों को, अपनी सारी चालाकियों को, अपनी बुद्धि और ज्ञान को गुरु की शरण में जाके तो उनके अर्पण करके देख। लेकिन गुरु होना चाहिए। अगर गुरु पूरा नहीं है, गुरु पाखंडी है, गुरु झूठा है, गुरु संसार में फंसा हुआ है, गुरु व्यवसायी है, गुरु कारोबार चलाता है, गुरु नहीं है। आप कहोगे तो गुरु की पहचान कैसे होगी जीव को? अगर जीव सच्चाई के मार्ग पर चलेगा, अगर ये चाहेगा तो खोजते खोजते इसको सच्चा भी जरूर मिल जाएगा। गुरु कोई आडंबर पाखंड नहीं करते हैं, जीवों को कर्म भ्रम में फंसाते नहीं बल्कि कर्म और भ्रमों से निकालते हैं। जितने भी पुराने युगों के संतों के आप जीवन देखोगे, उपदेशों को देखोगे, किताबों में उनका ग्रंथों में संकलन है, उन्होंने क्या किया कि संसार के जीवों के भ्रमों को निकाला था। ये संसार में फंसा हुआ जीव ऐसा है कि जो कर्म करता है निषिद्ध कर्म कर बैठता है और उसके करने से इसको पापकार कर्म का भार चढ़ता चला जाता है, फिर उस दलदल से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जितने भी गीत गाए गए, जितनी ये बातें बताई गई, क्योंकि माया सम नहीं मोह निर मन सवार नहीं चोर। माया ऐसी मोहनी है कि हर जीव को ये मोह लेती है और मन के बराबर चोर नहीं है। यहां रावण की बात आई कि रावण के कितने 10 शीश थे, 20 भुजा थी, महा ताकतवर था, महाज्ञानी था, चारों वेदों का टीकाकार था, प्रकांड पंडित था, लेकिन कर्म निषेध कर बैठे हो। जो कर्म किए वो बुरे कर्म किए, उन बुराइयों को अपने अंदर ले लिया तो उसकी करनी, जो करनी करके तप के बल से, आराधना के बल से देवताओं को प्रसन्न करके ऐसी ऐसी शक्तियां उसने प्राप्त कर ली कि सबको उसने अपने काबू में कर लिया। उसके कहने से पवन उसके लंकापुरी में बुहारी देती थी, इंद्र देवता बरसात करता था, छिड़काव करता था पानी का, कुबेर का खजाना मौजूद रहता था, एक पैसे की कमी नहीं, सोने की लंका बना दी थी। और विश्वकर्मा को जब हुक्म देता था तब उसको नई से नई चीजें बना के तैयार कर देता था। उस जमाने में उस लंका का नाम था। ये प्रकरण इसलिए आया क्योंकि आज से 2 दिन बाद जिस रावण का दहन किया जाएगा, उन कब से देखो त्रेता युग में हुए हैं, और उस टाइम से द्वापर गया, उसके बाद में तो अरब कलयुग का भी शायद मेरी समझ में अंत समय होगा। ये तीसरा युग बीत गया। आज भी उस रावण की बुराइयों को याद करके बुराइयों को आग लगाते हैं, लेकिन वो बुराइयां अब भी नहीं मिटती। उस जमाने में तो कितने रावण के 10 शीश थे, आज तो अनेकों शीश हो चुके उस रावण के। वो तो मर मर के जीने वाला है, उसको जलाने के बाद तो वो रहता ही नहीं है, कोई भी उसको याद करने से भी नहीं मिलता। लेकिन उस रावण को तो हर साल फिर पैदा कर लेते हैं, फिर जलाते हैं। लेकिन असली रावण हमारे मन के अंदर जो बैठा हुआ है वो मन है।
ये मन ऐसा रावण है कि तरह तरह की बुराइयां, तरह तरह के खोटे कर्म, विषय विकारों में इस जीव को डाल के इसकी दुर्गति कर डालता है। लेकिन उस मन को हम नहीं सुधारते हैं। जिस प्रकार से उस रावण को बार बार करते, उसी प्रकार से हमारा मन का जो रावण, हमारे मन रूपी रावण को हम एक पल के लिए भी नहीं रोक पाते हैं। क्यों नहीं रोक पाते हैं? कि हम समझे नहीं, गुरु के ज्ञान को नहीं समझे। भक्ति का मार्ग बड़ा कठिन है, लेकिन अगर वही गुरु की बातों को मान लिया जाता, रावण अगर अहंकारी नहीं होता, वो इन चीजों को प्राप्त करके, इसलिए कोई बल का, इसमें कहा था ना, मन के लिए कहा कि अरे मन तू सोच समझ के पग धर, ना तेरी ज्ञान से मुक्ति होनी है, ना तेरी भक्ति से मुक्ति होनी है, ये युक्तियां नहीं है। और ना ही तू और दूसरे काम करेगा। कोई गुरु का पशु है, कोई वेद का पशु है, पशु बने फिरे। कबीर साहब का एक शब्द है कि जग में मानस कोई ने देखा, जो देखा सो पशु बना है, बैल बना है, बैल पशु के रूपा। सबको देखो बैल बने हुए हैं। किस किस के बैल हैं? कोई बैल बना गोरख का, कोई बैल बना शंकर का, कोई बैल है रीत रसम का, कोई बैल कंकर पत्थर का, कोई बैल है चार वेद का, और कोई बैल सठ दर्शन का। अपनी आपने खबर न पाई, देखा ना मुख दर्पण का। हम इन चीजों के बैल बने हुए हैं। नर पशु, गुरु पशु, वेद पशु, संसारा मानसता को जानिए, जा को विवेक विचारा। नहीं, इनके बैल कैसे बने हैं? कोई माया का बैल है, कोई संतान का बैल है, कोई स्त्री का बैल है, कोई विद्या का बैल है, कोई हुसन का बैल है, कोई धन का बैल है। उसके भार को लदाए लदाए फिरते हैं, लेकिन जो एक कटु सत्य है उसको हम जानते ही नहीं है। और कटु सत्य क्या है? कि जब तक ये जीव गुरु की शरण में जाके उस असली जो सवाल थे, जो असली बात है कि हम क्यों आए थे, कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहिए था, वो चीज हमें गुरु के सिवाय कोई नहीं देता है। गुरु कौन? गुरु वो जो विषयन से जो रहे उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान प्रीत ने जाके खोजत फिरत साथ गुरु जाके, जो विषय विकारों से अलग है। क्योंकि जो विषय विकारों का गुलाम है वो गुरु नहीं है, उसकी तो निंदा होती है। निंदा इंसान की नहीं होती, बुराई की होती है। रावण की तो कोई कमी थी नहीं। रावण में अगर बुराइयां नहीं होती तो प्रकांड पंडित था, ज्ञानवान था, बड़ा बलवान था, वो ताकतवर था, सब देवताओं को उसने जीत लिया था, करनी करी थी उसने। इतनी करनी नहीं कर सकता कोई भी। लेकिन क्या हुआ कि जब बुराई आ गई तो उनकी अच्छाइयों को सबको मड़िया मेट कर दिया। इसीलिए प्रेमियों कि हम जब गुरु की शरण में चले जाते हैं तो गुरु हमें यही ज्ञान का गुटका देता है कि अगर तुम्हारे पास सारी चीजें हैं, तन का बल तुम्हारे पास है, धन का बल तुम्हारे पास है, आत्म बल तुम्हारे पास है, चाहे तुम्हारे पास कितने भी बल, कितने भी धन, कितनी भी ताकत, कितनी भी पदवी ऊंची, ये दुनिया की चीजें कितनी भी हों, लेकिन अगर गुरु का ज्ञान तुमने नहीं लिया है तो सब धूल समान है, वो सब मिट्टी के समान है। दुनिया में अंधे की तरह हम आए हैं। अंधा तो बेचारा इसलिए है कि उसको दिखाई नहीं देता। हम अकल के अंधे बने हुए इस दुनिया में घूमते हैं। चंद दिन का जीवन है, उस जीवन को ये नहीं सोचते कि परमात्मा ने हमें अवसर दिया है कि हम नेक कमाई करके, नाम की कमाई करके इस दुनिया से सुखाले होके गुजरें, कि फिर इस दुनिया में मुड़ के ना आए। लेकिन नहीं समझ आती है जीव को। जीव तो सोचता है कि मैं जो करता हूं वो होता है, मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। इसलिए रावण, बाली, जड़ भरत ज्ञानी, कैसे कैसे ताकतवर योद्धा, भीम, अर्जुन जैसे इस दुनिया में, दुशासन जैसे, लेकिन आज उनकी गिनती कहाँ है। कोई रूपवान था, कोई बलवान था, कोई धनवान था, कोई ताकत के उससे बड़ा था, लेकिन किसी की सोने की लंका थी, लेकिन टाइम आया तो उसके उस सोने की लंका में दीपक जलाने वाला तक नहीं रहा। लेकिन अगर नेक काम किए होते, एक विभीषण लंका में था जिसने नेक काम किए, प्रभु की भक्ति में लग गया, गुरु की शरण में गया, रामचंद्र जी के पास जाके कहा, वो कुल कुटुंब परिवार किसका क्यों नहीं रहा। वैसे तो इसी प्रकार से संतों ने जो फरमाया है कि जो हमारे पीछे लगे हुए हैं, जो हमें अपने भासते हैं देखने में, ये अपने हित से लगे हुए हैं। जब इनका हित पूरा नहीं होगा
तभी से ये दुत्कारा और छुटकारा दे देंगे, कह देंगे कि अब तेरा हमारा लेना देना नहीं है, अब तो इससे पीछा छूट जाए। उसका बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए प्रेमियों, संतों की शरण में अगर जीव चला जाए और उनके वचन की पालना करे। अब गुरु की शरण में भी चले गए, वचन को मानते नहीं हो, गुरु की शरण में जाना बड़ा कठिन है, शरण में चले गए तो रहना बड़ा कठिन है, अगर रह भी गए तो उनकी समझ रमज को समझना बड़ा कठिन है। संतों की रमज नहीं समझ सकते, वो तो जो संतों के पास रहे हैं वही हैं। संत तो बल्कि पापियों को, दुष्टों को, निंदकों को भी निभा देते हैं, क्योंकि जो गुण परमात्मा में है वो जो है संतों में ही है। जिस प्रकार से परमात्मा अपनी दुनिया से किसी को, बुरे को भी, दुष्ट को भी, पापी को भी, कपटी को भी, लंपट लबारी झूठे को भी वो कुछ नहीं कहता। परमात्मा की तरफ से किसी को सजा नहीं है। उसकी दुनिया में रह के तुम आज़ादी से कुछ भी करो, उसका कोई न्योरा नहीं है। लेकिन जीव अगर अच्छा काम नहीं करता है, जीव अगर खोटे कर्म कर लेता है, तो उसका कर्म तो उसको भोगना पड़ेगा। फिर उसको अपने आप जवाब मिल जाता है कि तेरा किया हुआ कर्म तू ही भोगेगा। और हम क्या करते हैं, अपनी गलतियां, अपनी कमी नहीं देखते, हम दूसरों की कमियों की ओर ध्यान देते हैं, दूसरों की बुराइयों को खोजते फिरते हैं। और ऐसे आदमी जो दूसरे में बुराई खोजते हैं, वो कभी भी भला उनका हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि ऐसे आदमी बड़े दुख पावें जो नित्य मनावे सोग, जो रोजाना, और उनका इतना बढ़ जाए रोग ना दवाई लागे से, जो रोजाना सोग मिलाता है वो रोजाना मरता है। उस इंसान का जीना भी क्या है? हमेशा जाओ, मैं कहता हूं विशाल हृदय वाले बनो। अगर गलतियां हैं तो अपनी गलती करने वाला गलती खुद भोगेगा, तुम उनके लिए क्यों परेशान होते हो? तुम्हारा फर्ज यह है कि उसको समझाओ, बुझाओ, कहो कि अच्छा काम करो। लेकिन अगर नहीं मानता है तो उसके भोगने की बजाय तुम उस कर्म को ज्यादा भोगने वाले बनते हो, अगर वो कहना नहीं मानता है तो। या उसके बुरे कर्म पर तुम्हारी दृष्टि जब रहती है तो तुम्हारा भी गुरु का नाम का सुमरण नहीं है, तुम्हारा सुमरण है सिर्फ गलतियां ढूंढने का, सिर्फ उसे पापी कपटी आदमी को देखने का नहीं। आदमी ऐसे ख्याल को अपने दिल से और दिमाग से निकाल दे, नहीं तो वो अगर तुम्हारे दिमाग में बैठे रहेंगे तो मैं कहता हूं तुम सुमरण भी नहीं कर सकते अच्छे नाम का। क्योंकि जिस मन के अंदर पहले ही कोई चीज ऐसी बैठी हुई है, बुराई जिसमें धसी हुई है, अच्छे गुण उसमें नहीं आ सकते। अच्छे गुणों को लाने के लिए पहले अपने मन को साफ करना पड़ेगा, इसमें छिपी हुई बुराइयों को निकालना पड़ेगा। इसीलिए गुरुमुखता के गीत गाए गए कि गुरुमुख बनो, गुरु ने जो कह दिया उसकी आज्ञा का पालन करो। अब अगर देखा जाए आज के युग में कि क्या देखते हैं हम कि एक परिपाटी पड़ गई कि ये नहीं, वो नहीं, वो तो जो इंसान करता है उसको पता लगता है। जो निंदक लोग होते हैं उनका काम निंदा करना होता है, लेकिन वो निंदा करने वाले अच्छे आदमियों की बुराइयों का पाप खुद ले लेते हैं। जहां निंदक होने चाहिए उनको डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनको ये सोचना चाहिए ये मेरे हित की बात करता है। जितनी जिस इंसान की निंदा होती है, निंदा से उसको ये सोच लेना चाहिए कि अगर निंदा कोई करता है, तेरे अंदर बुराई है तो उस बुराई को निकाल। अगर बुराई तेरे अंदर नहीं है तो निंदक को उसका जो काम है वो करने दीजिए, तेरे पापों को, दुखों को वो दूर ही दूर अपने आप साफ कर देगा। संतों ने इसके लिए सही बात ये कही कि निंदक के लिए निंदक को नजदीक रखो, दूर ना जाने दो। क्योंकि निंदक कैसा काम करता है, जिस प्रकार सुअर गाम के बिस्टे को साफ कर देता है घूम के, इसी प्रकार से निंदक आदमी भी करता है। लेकिन एक राम भगत को, सेवक को, सच्चे परमार्थी को, उसको ये चाहिए कमल के फूल की भांति रहे। वो कमल चाहे कितना भी तुम पानी चढ़े, चाहे कितना ये कीचड़ ऊंचा चलता जाए, कीचड़ में पैदा होता है कमल, और वो कीचड़ कितना भी ऊंचा जाता जाए वो उसमें डूबता नहीं है। जितना ऊंचा जाएगा कमल का फूल उससे ऊपर निकलता चला जाएगा। कमल के फूल की शोभा देखो, लेकिन वो उस कीचड़ और दलदल में फंसता नहीं है। इसी प्रकार से उन निंदाओं के बीच रहने वाला अपने आप को कमल के समान से पवित्र रखे। उस गंदगी को बढ़ने दो, जितनी भी बढ़ती है कोई बात नहीं, उसकी परवाह ना करो। जिसका गुरु रखवाला है उसका कोई बाड़ बांका नहीं कर सकता। लेकिन हो गुरु का सच्चा सेवक, और गुरु भी सच्चा होना चाहिए।
अगर गुरु सच्चा नहीं है तो छोड़ने में देर नहीं करनी चाहिए, पल की भी। अगर ऐसे गुरु को तुम नहीं छोड़ोगे या कोई टेक बांध के उसके पास रहोगे, तुम्हारा अहित होगा, हित नहीं होगा। सही गुण और लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो सच्चे गुरु की शरण में। सच्चा गुरु आपको कैसा गुरु? अगर गुरु से तुम्हें पता लग जाए ये अच्छा नहीं है, लोभी है, लालची है या इसमें बुराई है, ऐसे गुरु का हित नहीं, तुम्हें नुकसान होगा।